इस कथा में हम जानेंगे कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को विश्वामित्र द्वारा मांगे जाने पर राजा दशरथ किस प्रकार अपने मन की अभिव्यक्तना को प्रकट करते हैं और मन ही मन दुखी होते हैं। महर्षि विश्वामित्र की राम और लक्ष्मण की मांग सुनकर अयोध्यापति दशरथ के होश उड़ गए। अपने दिल के टुकड़े राम को वो भला कैसे दे सकते थे, पर एक ओर वो वचन से बंध चुके थे और दूसरी ओर न वो ना कर पा रहे थे न हाँ। महर्षि विश्वामित्र के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। बोलिए राजन, आपकी ये चुप्पी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। महर्षि आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। राम, आपको क्या हो गया है महाराज? हे भगवान, कोई राजवैद्य को बुला कर लाओ जल्दी, महाराज अचेत हो गए हैं। हे ईश्वर, पता नहीं महाराज को क्या हो गया। हे प्रभु, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लगता है महाराज को गहरा आघात लगा है। महाराज, सुमंत, क्या हुआ महाराज को? चिंता ना करें महारानी कौशल्या, राजवैद्य महाराज का उपचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर महाराज होश में क्यों नहीं आ रहे? आप कुछ करते क्यों नहीं वैद्य जी? चिंता न करें महारानी, महाराज को कुछ नहीं होगा। मैंने दवा दे दी है। ऋषिवर, आपसे एक विनती है कि आप अभी महाराज से कोई मांग न करें। एक राजा को मैंने इतना दुर्बल कभी नहीं देखा, और अयोध्या नरेश की ये दुर्बलता अयोध्या के लिए शुभ नहीं है। राम, महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? मैं ठीक हूं, परंतु महर्षि, उनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये सच है मुनिवर, महाराज राम और लक्ष्मण के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। जो राजा पुत्र मोह में पड़कर ऋषि महर्षियों का कल्याण भी नहीं कर सका, उसे सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे कुछ समय दे महर्षि, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। महाराज, ये निर्णय मात्र व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये निर्णय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, और एक चक्रवर्ती सम्राट को इस तरह के निर्णय में देर नहीं करनी चाहिए। महर्षि, मैं अपने जीवन में कितने बड़े बड़े निर्णय पल भर में ले चुका हूं, किंतु आज जब बेटे दांव पर हैं, तो पहली बार मेरा मन डोल रहा है। ठीक है राजन, आप अपने मन को समझाइए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। पर यदि इस बार आप निर्णय ना ले सकें, तो मैं अपना क्रोध संभाल नहीं सकूंगा। महर्षि विश्वामित्र के क्रोध से महाराज संकट में पड़ गए। सुमंत की सलाह पर वो मुनि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ की सलाह उनके लिए हर संकट का हल थी। महर्षि विश्वामित्र की योग्यता और उनके निर्णय पर मुझे कोई संदेह नहीं है महाराज। हमने तो आपसे पहले ही कहा है कि आपके पुत्र असाधारण हैं। यदि आप मोह में पड़कर उन्हें रोकते हैं तो ये संसार के लिए शुभ नहीं होगा। ऐसा ना कहें गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं महाराज, इसीलिए आप और प्रजा के भले के लिए कह रहा हूं। सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सारा संसार रघुकुल की ओर देखता है, और आप इतने दुर्बल हो रहे हैं। क्या इस संसार की कोई चिंता नहीं है आपको? और क्या ऋषि महर्षियों की रक्षा का भार आप पर नहीं है? अयोध्यापति, क्या आपको अपना राजधर्म याद नहीं है? मुझे याद है गुरुदेव, सब कुछ याद है, परंतु मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूं महाराज। पर कुछ भी निर्णय लेने से पहले इस बात को न भूलें कि आप एक रघुवंशी हैं। नारायण नारायण, ये कैसा संकट काल है प्रभु। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश को ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हैं? तो क्या आप नहीं चाहते देवर्षि कि श्री राम अपने कर्तव्यों का पालन करें? कर्तव्य का पालन तो ठीक है महादेव, परंतु क्या महाराज दशरथ राम के बिना जी सकेंगे? क्या उनकी प्राणों की चिंता किसी को नहीं है? धरती पर रहकर माया मोह से कौन बचा रह सका है देवर्षि? पर अयोध्यापति को समझना होगा कि राम केवल उनके पुत्र ही नहीं, सारे संसार के रक्षक भी हैं। नारायण नारायण, तो क्या महर्षि आपके प्रेरणा से अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु? सब कुछ विधि के विधान से हो रहा है देवर्षि। परंतु इसका परिणाम क्या होगा देवाधिदेव? परिणाम जानने के लिए आप स्वयं अयोध्यापति का निर्णय सुन लीजिए देवर्षि।
हमने आपकी बातों पर विचार किया महर्षि, और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आप राम लक्ष्मण के बदले अयोध्या के चाहे जितने भी सैनिक ले जाना चाहते हैं ले जाएं। उससे भी बात ना बने तो भरत और शत्रुघ्न को ले जाएं। आप मेरा समय नष्ट न करें राजन। आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे वचन दिया है। क्या समझते हैं आप कि प्रजा केवल आपके सुख के साधन जुटाती रहे और आप उनके सुख दुख भूलकर पुत्र सुख पाते रहे? नहीं महर्षि, नहीं। मैं रघुवंशी हूं और एक रघुवंशी ऐसा कभी नहीं सोच सकता है। तो फिर निर्णय में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? रघुवंशी के लिए तो वचन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब कुछ सोच विचार मत कीजिए महाराज। राम लक्ष्मण को हमारे साथ जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है महर्षि। मैं अयोध्यापति दशरथ अपने प्राणों से प्यारे राम और लक्ष्मण को आपके साथ जाने की अनुमति देता हूं। दशरथ विश्वामित्र को उन्हें निराश न करने का वचन दे चुके थे और वो चाहकर भी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि रघुकुल की रीति थी प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करने की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो भी कही राजा दशरथ ने, जो भी कही राजा दशरथ ने, प्राण गए पर वचन निभाए।